सम्मानित हस्तियां, विराजमान श्रोतागण, राम राम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप विदित हैं, बैनर भी लगा हुआ है, विराट हिंदू सम्मेलन। जब मंच का संचालन शुरू करने से पहले विराजित है पंडित जी, उन्होंने एक बात कही थी। इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है वो ये है कि धर्म के अंदर जो त्रुटियां हैं उनका सुधार लाना। तो ये त्रुटियां 1469 से पहले भी थी। गुरु नानक साहब जी आए, अब देखा धार्मिक चिन्ह धारण है लेकिन पालन नहीं है। उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है। हिंदू के कर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पड़ गल पावे, सूत पाए करे बुरियाई। बात को समझना, सूत पाए करे बुरियाई, नाता तोता किछ थाए ना पाई। यही कुछ हो रहा है ना, तो ये सुधार लाना ना। फिर कहा माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। ये सब कुछ दिख रहा है लेकिन क्या समझ रखा हमने उसको, प्रभु परमात्मा को, राम को लोगन राम खिलौना जाना। अब यहां ही नहीं, अरब देशों में भी, अरब देश में गए जहां उनका मुकद्दस स्थान है मक्का, वहां के काजियों ने पूछा, भेदभाव था ना। आदरणीय ज्ञानी सुंदर सिंह जी एकता की बात करके गए थे, तो उन्होंने पूछा हिंदू बड़ा है या मुसलमान। तो गुरु साहब ने ना किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखा, वही बात कही। ये बाहर का पहनावा तो है, अमल में नहीं है। कहा शुभ अमला बाजों दोनों रोई, शुभ अमल नहीं है। क्या नहीं है? बोलो जरा जोर से, शुभ अमल नहीं है। ना हम ठीक है ना वो ठीक है। शुभ अमला बाजों दोनों रोई, दोनों ही रो रहे हैं। तो जिस मकसद के लिए यह सम्मेलन किया गया है, ऐसा ना हो कि वो मकसद इस चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह जाए। उस मकसद को अगर
जीवन में ढालेंगे तो सार्थक होगा ये सम्मेलन करना। अगर एशिया के लोगों को ये कहा तो अरब वालों को भी नहीं बख्शा गुरु साहब ने। कहने लगे 5 वक्त का नमाजी है, ये इस तरह की नमाज करने से कुछ होने वाला नहीं है। 5 वक्त की नमाज कैसे करनी है? मैं तो कहता हूं जो गुरु नानक साहब जी ने वो 5 वक्त की नमाज बताई ना, वो मैं खुद भी करने को तैयार हूं। कहने लगे 5 नमाजा वक्त 5, पंजे पंजा 9, 5 के नाम अलग अलग है, समय नहीं है मैं इसका विस्तार करूं। पंजे पंजा 9, पहला सच, सच है तेरे पास। और गुरु साहब ने यह भी कहा हम किसी को हिंदू मान रहे हैं, हम किसी को सिख मान रहे हैं, हम किसी को मुसलमान मान रहे हैं, हम किसी को ईसाई मान रहे हैं। गुरु साहब ने कहा ये मत है। धर्म, असली धर्म क्या है? कहने लगे एक को धर्म दृढ़ सच कोई। अब एक बात बताओ कि सच हमारा कुछ और है या ईसाइयों का कुछ और है? अगर सच नहीं है ना तो केवल हम फिरके में सिमट कर बैठे हुए हैं। पहला सच हलाल दोए, दूजा खैर खुदाए। और हम जब सुबह शाम अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सारे संसार का भला मांगना जब हम शुरू कर देंगे, अपना भला अपने आप ही हो जाना है। दूजा खैर खुदाए, तीजी नियत रास मन। ये नियति को, इस सोच को साफ करो। तीजी नियत रास मन, चौथी सिफ्त सुनाए, सच में तेरे को धर्म कमाना आ जाए। चौथी नियत रास मन, पंजवें सिफ्त सुनाए। तो ये अगर हमको सच्चा हिंदू बनने के लिए कहा तो बख्शा उसको भी नहीं है। तो प्यारियों देखो, अगर आप इस सम्मेलन में जिस मकसद से बैठे हो, मैं फिर पुनः कह करके अपना स्थान ग्रहण करूं कि वो मकसद कहीं ये 4 दीवारी के अंदर सिमट कर न रह जाए। उस मकसद को आप जीवन में ढालोगे, तुम्हारे जीवन के अंदर से दूसरे देखने वाले को ये लगे असल में इंसान ऐसा होना चाहिए। अभी सेवा समिति वालों को सम्मान किया गया ना, इनका है ना सरपंच साहब। तो सम्मानित मेरे बाबा अजीत सिंह सेवा समिति के सदस्य बैठे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया है और उन्होंने मुझे ये सेवा सौंपी है। हम एक दूसरे का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, वही असल में मानव धर्म होगा। क्या होगा? वही असल में मानव धर्म होगा। जब हम मानव धर्म को अपना लेंगे तो हमारे लिए सब एक ही नजर आएगा, सब एक ही नजर आएगा। एक बात कह करके मैं समाप्ति करूं
आनंदपुर साहब की जंग के अंदर एक मशक है। मशक देखी आप लोगों ने? मशक अब तो दिखती नहीं, प्रेशर आ रहा है। अब तो दिखती नहीं है। तो मशक पर वो कुछ पानी ढोने वाले जो ना मशक पे पीठ पर पानी ढोते थे, उस सिख का नाम है भाई कन्हैया। जंग के अंदर, युद्ध के अंदर वो भाई कन्हैया जी ने सबको पानी पिला रहे हैं, जितने भी जख्मी हो गए, जितने भी जख्मी हो गए पानी पिला रहे हैं सबको। मेरे जैसे कुछ सिखों ने जाकर गुरु गोविंद सिंह जी को ना शिकायत की, ये भाई कन्हैया जी ना अच्छा नहीं कर रहे, ये भाई कन्हैया जी दुश्मनों को भी पानी पिला देते हैं, जिससे क्या होता है वो उठकर हमारे साथ पुनः लड़ना शुरू कर देते हैं। तो गुरु साहब ने भाई कन्हैया जी को बुलाया। तो बुलाने के बाद कहा, भाई साहब जी, गुरु साहब बड़े आदर सत्कार से सभी का आदर सत्कार करते थे, भाई साहब जी आप दुश्मनों को पानी पिला रहे हो? नहीं, जब से मैं आपकी शरण में आया हूं ना, तब से मुझे कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। बात यह है कि जिसको मैं पानी पिलाता हूं ना, वो उठ करके दोबारा हमारे साथ लड़ने का यत्न नहीं करता, हमारे साथ लड़ने का यत्न नहीं करता। तो हम इस मकसद को समझे, इस मकसद को अपने जीवन में अपनाएं। राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।